विरोधी हैं बिहार में, वो आपके आतंक से, आपके नाम से कांपते हैं? नहीं, अगर ऐसा रहता तो उनको 3 लाख वोट्स कैसे आते? बिहार में एक नाम था जिस नाम से पुलिस भी डरती थी, जिसके खिलाफ अनेक क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। 4 बार एमपी और 40 से भी ज्यादा क्राइम की केसेस, फिर भी लोग उन्हें साहब बुलाते थे। ये कहानी है मोहम्मद शहाबुद्दीन के, जिसके नाम से लोग इतना डरते थे, उसका नाम का खौफ इतना था कि लोग उसके केस में भी गवाही देने से भी डरते थे। अखबारों में पढ़ते हैं, वो तो कहते हैं कि शहाबुद्दीन जब सोते हैं तो हैंड ग्रेनेड अपने तकिए के नीचे रख के सोते हैं। कोई भी बड़े छोटे काम हो जहाँ शहाबुद्दीन का नाम रख दिया जाता था, उस काम को सक्सेसफुल होना ही था। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की सब। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीतकर बिहार की विधानसभा में पहुंचा। मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 के सिवान के एक छोटे से प्रतापपुर गांव में होता है। मोहम्मद शहाबुद्दीन पढ़ाई में कोई कमजोर नहीं रहे, पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा तेज थे। एमए पॉलिटिकल एंड साइंस की पीएचडी भी किया। मोहम्मद शहाबुद्दीन पढ़ाई में तो तेज थे, लेकिन किस्मत का कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज टाइम में उनके ऊपर सिर्फ 19 साल की उम्र में एक पहला क्राइम केस लगता है। फिर साल आता है 1990 में, जब लालू यादव का जेडीयू आरजेडी पार्टी में पॉलिटिक्स में इनकी एंट्री हुई। 1990 से लेकर 1995 तक जेरेदी में मोहम्मद शहाबुद्दीन एमएलए बने। सिर्फ 19 साल की एज में मोहम्मद शहाबुद्दीन एमएलए बन गए थे। 1996 से लेकर 2004 तक सिवान के लगातार 4 बार एमपी बने। उनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड इतनी बड़ी हो चुकी थी कि आरजेडी के नेशनल कम्युनिटी भी रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन। जैसे ही उनका नाम उतना ऊंचा हुआ, फिर यहाँ पर सपोर्टर्स और हेटर्स भी बने। तो उनको सपोर्ट कर कर बोलते थे कि मोहम्मद शहाबुद्दीन अगर किसी गरीब घर के बेटे की शादी नहीं हो रही है तो उसमें मदद करते थे, यहाँ तक कि इलाज के लिए पैसे भी दिया करते थे। 1990 से लेकर 1905 तक सिवान की गलिया में, सिवान की सड़कें पे सिर्फ उनकी ही चलती थी। लोग कहते थे कि साहब के मर्जी के बिना यहाँ पर सिवान में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मोहम्मद शहाबुद्दीन राजनीतिक में इतने एक्सपर्ट थे कि उन्होंने मुस्लिम समाज और यादव समाज की वोट को एक तरफा जोड़ दिया और ये बनी आरजेडी की सबसे बड़ी ताकत। मोहम्मद शहाबुद्दीन जब जेल गए, फिर उनकी वाइफ हिना साहब को आरजेडी ने सिवान से 3 बार टिकट दी। ये दिखाता है कि उनका पॉलिटिकल पकड़ कितनी मजबूत थी। अब दूसरी तरफ मोहम्मद शहाबुद्दीन के ऊपर 40 से भी ज्यादा केसेस लग चुके थे, मर्डर, किडनैपिंग और इलीगल वेपन्स के। उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा केस लगी। ये बात है 1999 की। सीपीआई एमएलए के वर्कर्स छोटे लाल गुप्ता की किडनैपिंग के बाद लोगों के दिल में उनके लिए खौफ और ही ज्यादा बढ़ चुका था उस टाइम। फिर एक और नए केसेस आते हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन के ऊपर। साल था 2004, गिरीश सतीश राज ब्रदर का मर्डर। आरोप ये लगा कि एसिड से जलाया गया। अभी तक ये एसिड वाला केस चल ही रहा था उनके ऊपर, फिर से एक और नया केस आ जाता है। जेएनयू स्टूडेंट का लीडर चंद्रशेखर प्रसाद, जर्नलिस्ट राजेडो राजन के भी मर्डर में नाम आया। फिर एक रिपोर्ट आता है पीयूसीएल के तरफ से, उन्होंने कहा आरजेडी सरकार छात्रा छाया में कानून से भी ऊपर हो गई है। पुलिस उनकी काम पे आंखें बंद कर लेती थी। फिर आखिरकार वो साल आ ही जाता है 2005 में, जब नीतीश की सरकार आई तो एसपीडी ट्रायल हुए। 2007 में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और फिर मोहम्मद शहाबुद्दीन 2005 से लेकर 2016 तक सिर्फ जेल में ही रहे। मोहम्मद शहाबुद्दीन का खौफ इतना बड़ा था कि उसके अगेंस्ट इलेक्शन में खड़ा होने के लिए किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी, और जिसकी हिम्मत होती थी खड़ा होने के लिए, उसको फिर दोबारा सूरज का दर्शन नहीं होता था। आप इस बात से उनके खौफ का अंदाजा लगा लीजिए कि उनके ऊपर जब कोर्ट ने कहा गवाही दे, तो किसी के गांव में इतनी हिम्मत नहीं थी कि शहाबुद्दीन के खिलाफ जाकर कुछ गवाहियां दे सके। फिर साल 2016 में जब उनकी बेल होती है तो बिहार में हंगामा मच जाता है। जब हंगामा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उन्हें वापस पकड़कर तिहाड़ जेल भेज दिया। इतने साल जेल में रहने के बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन, आखिर वो दिन आ ही गया जब उनकी लास्ट अंत हुई। 1 मई 2021 को सैटरडे के दिन दिल्ली के एक हॉस्पिटल में कोविड के कारण उनकी डेथ हो गई। मरने तक 8 केसेस कन्विक्शन और 30 से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग में थे। उनके जो सपोर्टर थे वो कहते थे ये गरीबों के लिए मिसाल और मिनोरिटी की आवाज है। एक तरफ जो मोहम्मद शहाबुद्दीन का हेटर्स थे वो इनको क्रिमिनल बोलते थे। बाकी वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आप लोग कमेंट में जरूर से बताना कि मोहम्मद शहाबुद्दीन क्रिमिनल थे या फिर एक गरीबों की सहारा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट करो।